नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके पहले टॉपिक में हम लोग ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल कंसिडर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहला है प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मत मीन्स क्या होता है कि आप साइंटिफिकली जाओ, एक्सपीरियंस के बेस पे मत जाओ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की है तो रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूट, यानी सेकंड प्रायोरिटी दो, सब्स्टिट्यूट रखो विद द मेथड ऑफ डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। जो काम साइंटिफिक एनालिसिस करके डेवलप की हुई मेथड है उसको फॉलो करो, रूल ऑफ थंब मेथड को फॉलो मत करो। तो रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर की एक पर्सनल जजमेंट रहता है कि ऐसा होएगा, वो हो जाएगा, मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे पूरा थोरली ऑब्जर्वेशन थेरेटिकली पढ़ाई करके वो डिसाइड किया रहता है। सो टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। छोटे छोटे वर्क के लिए भी साइंटिफिक मेथड यूज करो, ऐसे टेलर बोलता है, इंसिस्ट करता है। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम, इससे टाइम सेव हो जाएगा, ह्यूमन एनर्जी सेव हो जाएगी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा उससे। देन सेकेंड प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मीन्स एक साथ काम करो, टीम वर्क से काम करो, नॉट डिस्कॉर्ड, एक दूसरे को तोड़ो मत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए? हार्मोनी, यानी एकजुटपना, इंटीग्रेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अगर आप कोऑर्डिनेशन रखोगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहोगे, कोऑपरेशन में रहोगे, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा फॉर अचीविंग द डिजायर गोल। यानी हम लोग ने जो डिसाइड किया प्री डिफाइंड गोल है वो अचीव करने के लिए, अटेन करने के, कंप्लीट करने के लिए एंड सक्सेस अचीव करने के लिए हार्मोनी में वर्क करना बहुत जरूरी है। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर ज्यादा इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है ना वो चेंज होना चाहिए। किस मैनेजमेंट का भी एटीट्यूड क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। किसके बारे में? टुवर्ड्स ईच अदर, यानी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। यही मेंटल रेवोल्यूशन है। बोथ शुड रियलाइज दे आर इक्वल इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए, दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इंपॉर्टेंट है। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन देना चाहिए फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, इससे बढ़ जाएगा। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक कहाँ यूज होती है, क्या टेक्निक्स है, हम इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है वर्क स्टडी। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है वर्क स्टडी। क्या रहती है? बिफोर असाइनिंग वर्क टू अवेलेबल वर्क फोर्स, यानी वर्क फोर्स को अगर वर्क असाइन करने का है, देने का है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में उसका वर्क स्टडी करना चाहिए। वर्क स्टडी में क्या क्या रहता है? तो वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन एंड सब एक्टिविटी क्रिटिकली असेस करना चाहिए। असेस यानी चेकिंग करना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में क्या क्या है? तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। इसके ऊपर वर्क स्टडी डिपेंड है। देखेंगे ये सब टेक्निक जो कैसे यूज होती है इन वर्किंग वेज में। फर्स्ट है ए टाइम स्टडी। It is a technique of observing and recording the time taken by employee to complete the given task. Task यानी जॉब, यानी दिया हुआ जॉब है, टास्क है, वो कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। वो टाइम के अनुसार वर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल देखने जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ द टाइम स्टडी का हेल्प लेंगे तो प्रिसाइज टाइम रिक्वायर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज टू बी डिटरमाइंड।
यानी प्रिसाइज टाइम देना चाहिए। प्रिसाइज मतलब प्रॉपर टाइम देना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क को, और वो वर्क का जो टाइम देंगे वो पहले से डिटरमाइन करना चाहिए। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क अंडर द गिवन कंडीशन। यानी ऐसी टेक्निक है जो फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम जो रिक्वायर है, जो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर है वो फिक्स करने के लिए टेक्निक है, जिससे क्या आएगा, एक पर्टिकुलर टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है, एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क, एंड वर्क की कॉस्ट भी कंट्रोल में आती है। हम एक स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक वर्क को देंगे और वो वर्क टाइम में कंप्लीट होएगा, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट जो रहती है वर्क की वो कंट्रोल में आ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो एक टेक्निक है टाइम स्टडी। सेकेंड टेक्निक है मेथड स्टडी। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स है कंप्लीटिंग द टास्क। कोई भी जॉब कंप्लीट करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए पहला क्या करने का, आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन अच्छा मेथड फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे काम प्रॉपर कंप्लीट होता है। इससे क्या फायदा होता है, तो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो है, पहले ही डिसाइड किया हुआ ऑब्जेक्टिव है, उसको जो लगने वाले यानी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसका यूटिलिटी प्रॉपर हो जाएगी। इससे क्या आएगा, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम भी जो वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, रॉ मटेरियल वेस्टेज नहीं हो जाएगा, और यूटिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। किसकी, ऑल रिसोर्सेज, यानी जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज जो भी यूज करेंगे ना वो इंप्रूव हो जाएंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव भी